मेरी दोनों जुड़वा बहनें शिखा और सलोनी अपने बर्थडे पार्टी की रात काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा मचलने लगी थी। होटल में हमने पार्टी रखी थी, लेकिन मम्मी पापा किसी शादी में गए थे। लेकिन उस रात शिखा और सलोनी बेहद ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि जितने भी दोस्त हमने बुलाए थे सब उनकी तारीफ कर रही थी। शिखा और सलोनी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्टाइल मार रही थी, क्योंकि उस रोज़ उनका बर्थडे जो था वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगी थी और मुझे पता था कि घर जाकर इनको सेट करूँगा, इन्हें शांत करूँगा। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम अतुल है। मेरी दोनों बहनें शिखा और सलोनी बेहद ज़्यादा सुंदर हैं। हालांकि वो मेरे से छोटी हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम तीनों में प्यार है। दोनों बहनें मुझसे काफ़ी प्यार करती हैं और मैं भी उन्हें काफ़ी प्यार करता हूँ। कॉलेज में उन्हें मैं ही छोड़ने जाता था, लेकिन वो वापस अपने दोस्तों के साथ आती थी। उनके बॉयफ्रेंड्स भी थे, क्योंकि आजकल बॉयफ्रेंड्स के बिना कोई भी लड़की रह नहीं सकती। कोई ना कोई साथी होना चाहिए जो प्यार कर सके, दिल की फीलिंग्स को जिससे हम कह सकें। तो दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो एक बार की बात है, रिश्तेदारी में कोई शादी आ गई थी। शिखा और सलोनी कहने लगी कि हमें शादी में जाना है, लेकिन मम्मी पापा कहने लगे, अरे यार, तुम दोनों की तो आगे एग्ज़ाम की डेट्स आने वाली हैं। वैसे स्टडी ज़रूरी है, इसलिए शादी में मत जाओ। लेकिन वो दोनों जिद करने लगी। मम्मा अपनी जिद पर अड़ी रही कि तुम्हें घर रहना है, हम शादी में जाएंगे। अब मम्मा मुझे कहने लगी कि अतुल, मैं तेरे साथ शादी में जाऊंगी। हालांकि मम्मा भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। उनका अपना पार्लर है और पार्लर पर वो काफ़ी ज़्यादा मस्त बनकर जाती हैं। इसी कारण मेरी दोनों बहनें भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती भरी लगती हैं। लेकिन मम्मा मुझे कहने लगे कि देख अतुल, शादी में हम दोनों को ही जाना है। अब शिखा और सलोनी को कैसे लेके जाऊं? आगे इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा, ये आप देखो, मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है। तो मम्मा कहने लगी, बस तू भी उनकी साइड ही लिया कर। लेकिन मैं किसी की साइड ले नहीं रहा था। लेकिन रात को जब मैं अपने बेडरूम में आ गया, तभी शिखा का मुझे फ़ोन आया कि अतुल भैया, हमारे पास आओगे, कोई काम है। तो मैंने कहा, अरे यार, तुम दोनों यहीं पर आ जाओ, जो ज़रूरी काम है मुझे बता दो। तो शिखा कहने लगी, नहीं, आप आओ। तो आधी रात का वक्त था, मैं उनके बेडरूम में चला गया। उस समय दोनों ने नाइटी पहनी हुई थी, क्योंकि गर्मियों में नाइटी ही पहनते हैं। फिर वो कहने लगी, अतुल, नींद आई कि नहीं आई? मैंने कहा, अरे यार, नींद कहाँ आएगी, बस मूवी देख रहा था। फिर शिखा कहने लगी, मुझे तो लगता है ज्योति से बात कर रहे होगे या संगीता से बात हो रही होगी। तो मैंने कहा, नहीं, उनसे बात तो हो गई है। तो शिखा कहने लगी, एक बात बताओ यार, तुम ज्योति पर इतना पैसा खर्च करते हो, संगीता पर कितना पैसा खर्च करते हो, कभी हम पर भी खर्च करके देखो। हम भी तो तुम्हारी अपनी हैं। चाहे वो तुम्हारी दोस्त हैं, लेकिन हम भी तुम्हारी बहनें तो हैं, और दोस्ती भी तो हम कर ही सकते हैं। मैंने शिखा को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, अरे दीदी यार, वो कोई बात नहीं है। आपको जो चाहिए वो मुझे बता दो, मैं आपको ला कर दे दूँगा। तो शिखा कहने लगी, ऐसी बात नहीं है यार, मैंने नॉर्मल कहा है। लेकिन सलोनी तब कहने लगी, भैया देखो, मुझे तो मिनी स्कर्ट चाहिए। मेरे पास काफ़ी समय से मिनी स्कर्ट पुरानी ही पड़ी हैं, नई मिली नहीं। मम्मी पापा अब लेकर देते नहीं हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती हो, तो अब तुम ही ला कर दे दो। तो मैंने कहा, हाँ सलोनी यार, मैं ला दूंगा, बोल कौन से कलर की चाहिए। तो सलोनी कहने लगी, हम दोनों साथ चलेंगे और काफ़ी कुछ लेंगे। मैंने कहा, सलोनी ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो सलोनी कहने लगी, अरे यार भैया, वक्त आने पर भी हम भी तुम्हारे काम जरूर आएंगे। ज्योति और संगीता से काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा साथ देंगी। कभी बस अपना बना के तो देखो, कभी दिल लगा के तो देखो। वो मुस्कुराने लगी थी, मजाक में वो सब कह रही थी, लेकिन मुझे पता था कि अब सब कुछ आगे चलने ही वाला है। मैंने कहा, शिखा यार और सलोनी, तुम दोनों बताओ, तुम्हारा कोई प्रोग्राम चल रहा है या नहीं? बॉयफ्रेंड से कोई प्रोग्राम होता है, कोई पार्टी? तो शिखा कहने लगी, हाँ प्रोग्राम तो यार कभी कभी होता ही है। अब वो बुलाएं तो जाना ही पड़ता है, लेकिन क्या करें, अब घर के खर्चे पूरे नहीं होते। मम्मी पापा जो पॉकेट मनी देते हैं उससे खर्चे चलते नहीं हैं, तो बस दोस्त हैं जो कुछ पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन इन दिनों वो भी कुछ पैसे खर्च नहीं कर रहे। अब सलोनी कहने लगी, मैंने तो अपने दोस्त को बोला था यार स्कर्ट दिलवा दे, लेकिन वो मना करने लगा। वो कहने लगा, तुम काफ़ी पैसा खर्च करवाती हो। अब मैं समझ चुका था कि शिखा और सलोनी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे और साथ में चाहिए था प्यार। तो मैंने शिखा से बोला, अरे यार, जो मेरे पास पैसे होंगे वो मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन तभी दोनों कहने लगी, हमने इसलिए बुलाया नहीं है, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि शादी में हम दोनों जाने वाले हैं। बस मम्मा को जैसे भी हो तुमने मनाना है। मम्मा घर रहेंगी,
बाद में जो शादी आएगी मम्मा चली जाएंगी। तो मैंने कहा, यार शिखा मैं कैसे करूं? अब मम्मा बोल रहे थे कि तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी, दोनों बहनें घर रहेंगी। शिखा कहने लगी, देखो भैया, बस मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें हमें साथ लेकर ही जाना है, अब मम्मा को जैसे भी मनाओ। तो मैंने मजाक में पूछा, देखो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, चलो तुम्हें ड्रेस भी दिलवा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यार इसमें मेरा क्या फ़ायदा? तो सलोनी मुस्कुराकर कहने लगी, आपका फ़ायदा भी हो जाएगा, चिंता मत करो, वक्त आने दीजिए, फ़ायदा आपका भी हो जाएगा। कभी आपको भी हमारी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आज हमें आपकी नीड है, कल को आपको नीड पड़ेगी तो हम आपको पूरा साथ देंगे। मैंने कहा, प्रॉमिस? तो वो कहने लगी, अरे यार कभी भी बोल देना, जब हम दोस्तों के साथ पार्टी करती हैं, प्रोग्राम चलता है, तो तुम्हें मना थोड़ी करेंगी। जब वो हमें बुलाते हैं हम चली जाती हैं, कहीं भी उन्होंने जाना हो, कोई भी काम हो, हम वो काम कर ही देती हैं, क्योंकि दोस्ती में प्यार में हम किसी को मना नहीं करते, और तुम्हें मना करें ये तो हो ही नहीं सकता। बस मैंने कहा, चल यार कोई गेम खेलते हैं। फिर हम गेम खेलने लगे थे, पता ही नहीं चला कि रात कब बीत गई थी, सुबह हो गई थी। सुबह मैंने सोचा, बस कल तो संडे है, अब अपने रूम में क्या जाना, मैं वहीं सो गया था। उस समय सुबह के 4 बजे थे। उसके बाद 9 बजे हम तीनों उठे थे, वो भी मम्मा ने बार बार बोलकर हमें उठाया था। संडे को हम लेट ही उठते थे, लेकिन संडे को मैं दोनों बहनों को लेकर शॉपिंग करवाने चला गया। काफ़ी ड्रेसेस उन्हें दिलवाई, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात थी कि मुझे भी तो ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी वो मेरी बहनें हैं और बहनों से करना ही चाहिए। मुझे उनसे काफ़ी प्यार था, लेकिन मम्मा का ध्यान भी रखना पड़ता है। अब मम्मा जो बोलती थी वो काम तो मुझे करना पड़ता था, लेकिन बात थी कि शादी में कौन जाएगा। लेकिन मुझे ये था कि शिखा और सलोनी को अगर मैं शादी में ले गया तो मेरा तो फ़ायदा है ही। फिर मैंने मम्मा को जैसे तैसे मना ही लिया कि मम्मा देखो, दोनों स्टडी तो कर ही लेंगी, लेकिन शादी कभी कभी आती है, और वैसे भी कल को इनकी शादी भी करनी है। अभी से शादियों में जाएंगी तो कोई इन्हें भी पसंद करेगा। सब ऐसी बातें बोलकर मम्मा को मैंने मना लिया था। तो मम्मा कहने लगी, चलो तुम तीनों चले जाना। बस उस रात मैं काफ़ी खुश था, लेकिन मम्मा को मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। रात को 11 बजे मैं शिखा और सलोनी के रूम में चला गया। बस वो सोने की तैयारी कर ही रही थी। रेड कलर की नाइट ड्रेस उन्होंने डाली हुई थी, काफ़ी क्यूट लग रही थी। फिर वो कहने लगी, भैया हमारा काम तो तुमने किया नहीं, मम्मा से बात नहीं की। तो मैंने उसी समय शिखा से कहा, अरे यार शिखा और सलोनी, तुम्हारा काम हो चुका है, शादी में तुम दोनों मेरे साथ जाओगी। वो कहने लगी, सच में? मैंने कहा, अरे यार कसम से सच में। बस उसी समय शिखा और सलोनी मुझसे आकर लिपट गई, वो मुझसे प्यार करने लगी। मैंने कहा, देखो यार तुमने जो बोला था मैंने कर दिया। तो शिखा कहने लगी, बस आज रात तुम यहीं पर रहो, हम कोई पार्टी करते हैं, क्योंकि तुमने हमारा काफ़ी बड़ा काम कर दिया है, बाकी प्रोग्राम भी तो करना है। मैंने कहा, हाँ पार्टी तो होनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे दिल में था मैंने वो काम पूरा कर दिया, मम्मा को मैंने मना ही लिया। बस शिखा उसके बाद किचन में जाकर कोल्ड ड्रिंक ले आई थी, खाने पीने का भी काफ़ी कुछ ले आई थी। हम तीनों मूवी लगाकर, रोमांटिक मूवी हमने लगा दी थी, और खाने पीने लगे, कोल्ड ड्रिंक पीने लगे थे, काफ़ी कुछ खाने लगे थे। लेकिन उस समय शिखा और सलोनी बेहद ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और मेरे मन में वही बात थी कि इनको लेकर शादी में जाऊंगा, काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन शिखा कहने लगी, सच में भैया तुमने हमारा वो बड़ा काम कर दिया, कोई कर नहीं सकता था। मम्मा को हमने काफ़ी मनाया, लेकिन मम्मा नहीं मानी। बताओ तो सही, मम्मा को कैसे मनाया? तो मैंने बोला, बस मम्मा है, मान ही जाती हैं। तो वो समझ चुकी थी कि जैसे भी हो मैंने मना ही लिया। लेकिन शिखा के मन में काफ़ी प्यार था, सलोनी भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसके बाद हम खेलने लगे, पार्टी चल रही थी और प्रोग्राम भी शुरू हो चुका था। 2 घंटे हमें लग गए थे। उसके बाद जब मैंने उन्हें बोला, यार अब नींद आ रही है, अपने बेडरूम में जाकर सोऊंगा, तो शिखा कहने लगी, आज नहीं, आज यहीं पर, अभी तो हम दोनों बातें करेंगे तुमसे, क्योंकि तुमने हमारा काफ़ी बड़ा काम किया है। बस उन्होंने मुझे रोक लिया, क्योंकि मुझे पता था अब मुझे वो जाने नहीं देंगी। कहीं ना कहीं मेरे मन में भी था कि उनके साथ ही रहूं, आखिर वो मेरी बहनें हैं, और वैसे भी भाई बहन में प्यार होना ही चाहिए। वैसे भी मैं कई बार उनके बेडरूम में ही सो जाता था, क्योंकि हम तीनों भाई बहन हैं, बचपन से ही हम साथ सोते आए हैं। क्योंकि साथ रहने से वो प्यार मिलता है, अपनापन महसूस होता है, फीलिंग्स शेयर की जा सकती हैं। लेकिन उस रात भी हमें काफ़ी देर हो गई थी, सोते सोते मेरे ख्याल से सुबह हो गई थी, क्योंकि काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। बस 2 दिन के बाद हमें शादी में जाना था, लेकिन यहाँ पर परेशानी क्या हो गई कि एक और शादी का कार्ड हमारे घर में आ गया था। अब डिसाइड ये किया गया कि मम्मा पापा एक शादी में जाएंगे और बाकी दूसरी शादी में, जिसमें पहले हमने ही जाना था, वहाँ पर मैं और मेरी दोनों बहनें शिखा और सलोनी जाएंगी।
वैसे मम्मा पापा ने जहाँ शादी में जाना था वो सिटी काफ़ी दूर था, उन्हें हफ्ता लग जाना था क्योंकि फंक्शन काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन हमने जिस शादी में जाना था वो बस लोकल ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। लेकिन मैं काफ़ी खुश था कि चलो अब शिखा और सलोनी और मैं घर पर रहेंगे। तो मम्मा पापा तो शादी में चले गए थे, लेकिन जिस रोज़ लोकल शादी थी जिसमें शिखा ने और सलोनी ने और मैंने जाना था, बस उस रोज़ शाम को मैं जल्दी घर आ गया था। मैंने दोनों को बोला, अरे मेरी जान जल्दी तैयार हो जाओ, तुम मेकअप में काफ़ी टाइम लगाती हो। तो वो दोनों कहने लगी, अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, बस रेडी हो ही रही हैं। मैंने वैसे बाहर से उनको आवाज़ लगाई थी, लेकिन उनके बेडरूम में जब मैं गया तो मैंने देखा बैकलेस गाउन में वो सज धज रही थी। बैकलेस गाउन उन पर काफ़ी प्यारा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा वो मस्त लग रही थी। सच में वो इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी मस्त लग रही थी कि मैं पहली बार ये सोचने लगा, काश यार ये मेरी असली दोस्त होती। लेकिन मैंने उनको बोल ही दिया, काश यार तुम मेरी फ्रेंड्स होती। तो शिखा कहने लगी, अरे भैया हम अलग थोड़ी हैं, आप जब बोलोगे फ्रेंड्स हो ही जाती हैं। तो मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है। फिर हम शादी में चले गए थे, लेकिन शादी में जाकर दोनों बहनें पूरी मस्ती करने लगी। दोनों बहनें इतनी प्यारी हैं, इतनी क्यूट हैं कि डांस करने में वो ज़बरदस्त हैं। काफ़ी जो उनके फ्रेंड्स थे वो भी वहाँ आए हुए थे, क्योंकि लोकल शादी में दोस्त भी मिल ही जाते हैं। लेकिन शिखा और सलोनी बस अपनी मस्ती में आ ही गई थी। मस्ती उन पर छाने लगी थी और मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। शादी में हम काफ़ी ज़्यादा रहे थे, रात को 2 बजे हम वापस आए थे। उसके बाद हम तीनों बेडरूम में आ गए थे। तो मैंने कहा मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो शिखा कहने लगी, हाँ यार मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, आज तो पूरी मस्ती हो गई। तभी तो बोल रही थी कि शादी में हमें जाना है। सलोनी भी कहने लगी, बस यार थक सी गई हूँ, टांगे दर्द हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डांस जो किया है। तो मैंने उन्हें बोला, अब सोना तो है ही, पर यार उससे पहले तुम नाइटी डालो, ऐसा ना हो कि ये ड्रेस डालकर सो जाओ और ड्रेस खराब हो जाए। उसके बाद वो नहा धोकर फ्रेश हो गई थी, नाइटी डालकर वो आ गई थी। फिर हम सोने लगे थे, लेकिन वो कहने लगी, बस यार कुछ बातें करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। शादी की बातें हम करने लगे, क्या क्या वहाँ पर खाया, क्या क्या देखा, क्या क्या मस्ती की। हम तीनों अपने दिल की बात शेयर करने लगे थे। प्रोग्राम भी चलने लगा था, खाने पीने भी हम लगे थे, क्योंकि जब तीनों हम बैठे हों बस कुछ ना कुछ खाना पीना हो ही जाता है। और मुझे पता था कि ये मेरी बहनें हैं, इन्हें खुशी देनी ही है, इन्हें प्यार देना ही है। जी भरकर मैंने उन्हें प्यार दिया था। और मुझे ये भी पता था कि बस 1-2 साल में इनकी शादी भी होने वाली है। तो अब जितना टाइम ये यहाँ हैं, इन्हें जी भरकर प्यार देना चाहिए, इनकी हर बात माननी ही चाहिए। तो वो रात हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके बाद ज़िंदगी चलती रही, लेकिन आगे जाकर शिखा और सलोनी दोनों का बर्थडे आ गया था, क्योंकि दोनों जुड़वा बहनें हैं मेरी। लेकिन अब बर्थडे था सर्दियों में, लेकिन सर्दियों में बर्थडे मनाना काफ़ी ज़्यादा मस्ती वाला होता है, क्योंकि सर्दी में एक तो सर्दी पड़ रही होती है, दूसरा खाने पीने में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि जिस रोज़ शिखा सलोनी का बर्थडे था, मुझे याद है 10 दिसंबर को उनका बर्थडे था, लेकिन उसी रोज़ एक शादी भी आ गई थी। मम्मी पापा को शादी में जाना ही पड़ा था। लेकिन शिखा और सलोनी का बर्थडे पार्टी का सारा अरेंजमेंट हमने होटल में किया था, सारा पैसा मैंने खर्च किया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उन्हें खुश रखूंगा तभी वो भी मुझे पूरा प्यार देंगी। वैसे भी भाई बहन में प्यार होना ही चाहिए, और वैसे भी जल्द ही उनकी शादी हो जाने वाली थी। इस कारण मैं उनका बर्थडे बड़े मस्ती से सेलिब्रेट करना चाहता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि होटल में जब बर्थडे पार्टी चल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगी थी। अब उनका बर्थडे है तो मस्ती तो यारों करेंगे ही करेंगी, फिर हमें भी कौन सा हम पीछे हटने वाले थे। जी भरकर हम सब मस्ती करने लगे। मेरे दोस्त भी आए हुए थे, उन्होंने भी मेरी बहनों के साथ डांस किया। अब जब प्रोग्राम चलना ही था तो हर कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट तो जरूर करता है। केक काटा गया, उसके बाद डिनर का प्रोग्राम हुआ, लेकिन रात के 1 बज चुके थे। लेकिन शिखा और सलोनी अब भी मस्ती भरी अदाओं से पार्टी में पूरा एंजॉय कर रही थी और सबको एंजॉय करवा रही थी। लेकिन मुझे खुशी थी कि जो भी गेस्ट हमने बुलाए हैं सब खुश थे और सब लगभग यंग ही थे, सबको मस्ती चढ़ी हुई थी। लेकिन रात को 2 बजे हम तीनों घर आ गए थे और मुझे पता था कि दोनों ने काफ़ी मस्ती की है, अब इनको शांत तो करना ही पड़ेगा। जब हम घर आए तो मैंने सलोनी और शिखा दोनों को बोला, अरे यार आज तो मज़ा आ गया। तो वो कहने लगी, बस भैया सब आपकी वजह से हुआ है, आप इतना पैसा खर्च ना करते तो ऐसे पार्टी हो ही ना सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी बात है मम्मा पापा नहीं हैं, अगर मम्मा पापा घर पे होते तो ऐसी पार्टी वो करने ही ना देते। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था।
फिर मैंने कहा, अरे यार तुम मेरी बहनें हो, तुम्हारी खुशी के लिए मुझे करना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ता है। अब तुम्हें शांत जो करना है। वो मुस्कुराने लगी थी। बस उसके बाद सेटिंग वाला काम। मैंने उन्हें बोला, तुम ऐसे करो यार, चेंज कर लो, फिर हम सो जाते हैं। लेकिन वो कहने लगी, सोना नहीं, अभी तो डांस करना है। मैंने कहा, चल यार तुम्हारी जो मर्जी। वो चेंज करने नहीं गई थी, हम डांस करने लगे, मस्ती करने लगे थे। घर पर भी एक छोटा सा केक हमने काटा था, क्योंकि घर पर हम बर्थडे सेलिब्रेशन जरूर करते थे। केक हम पहले ही ले आए थे। उसके बाद उन्होंने नाइट ड्रेस डाली थी, फिर हम सोने लगे थे। लेकिन शिखा मुझे सोने दे ही नहीं रही थी। वही हाल सलोनी का भी था। प्रोग्राम चलना ही था, पार्टी जो चल रही थी, क्योंकि ये पार्टी ऐसी थी कि इस पार्टी में हम तीनों काफ़ी ज़्यादा खुशी से इस पार्टी में एंजॉय करने लगे थे। तो इस तरह से शिखा और सलोनी की बर्थडे पार्टी बड़े अच्छे से हुई थी। मुझे पता था कि बस उन्हें खुश रखूंगा तो मेरा भी फ़ायदा है, और मम्मी पापा को भी मैं काफ़ी खुश रखता था। मम्मा को साथ लेकर कई बार मैं बाहर घूमने जाता था और मम्मा भी पूरी खुश रहती थी। लेकिन शिखा और सलोनी की बर्थडे पार्टी की वो रात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस रात दोनों ने भरपूर एंटरटेनमेंट किया था और पूरा प्यार दिया था। और सब उस रात, पार्टी की रात में सभी खुश होकर अपने घर गए थे। मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आपने सुनी। ऐसी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपनी बहनों को खुश रखने के लिए हर भाई को ऐसी पार्टी करनी ही चाहिए। उनकी खुशी के लिए हमें सब कुछ करना ही चाहिए, ताकि आगे हमें भी कोई ना कोई फ़ायदा हो ही सके। भाई बहनों में प्यार होना ही चाहिए।